जाने की बजाय कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन एकजुट होके कैसे सामने लड़ पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र जी। सर आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जनाधार बहुत तेजी से घटा है। खाली 2 फिगर हैं। 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से केवल और केवल 9 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इससे पहले 14 राज्यों में हुआ करती थी। पिछले 14 इलेक्शन जो हुए हैं उसमें से केवल भारतीय जनता पार्टी 4 जीती है, बाकी सब हार गई है। बाकी 10 चुनाव जो है विपक्ष जीता है। करीब 5 स्टेट में, जहां तक मुझे याद है 6 स्टेट में, बल्कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, यहां पर ऑपरेशन लोटस चलाया और ऑपरेशन लोटस चलाने के बाद सरकार बना दिया। ये भी एक घटते जनाधार का प्रतीक होता है। अब अपने घटते जनाधार से निजात पाने के लिए गुजरात लॉबी ने एक संकल्प लिया कि अब विपक्ष मुक्त भारत बना देंगे। तो उसके लिए इन्होंने सबसे अच्छा यूज किसका किया? ईडी का, आईटी का, नारकोटिक्स ब्यूरो का और सीबीआई का। ऐसा करके इन्होंने ऑपरेशन चलाया। ऐसा करने से उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो विपक्ष को बदनाम करते हैं और विपक्ष को संसाधन विहीन करते हैं। विपक्ष के पास संसाधन की कमी होती चली जाती है जब मजबूत लोगों को किसी भी टेक्निकल ट्रैप में कानूनी तरीके से ले लिया जाता है। ऐसा करके एक सफलतापूर्वक ऐसा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें ट्रैप में हेमंत विश्व शर्मा को लिया, नारायण राणे को लिया, शुभेंदु अधिकारी को लिया, एक जितेंद्र तिवारी है उसको लिया, वी येदियुरप्पा तो खैर इनके अपने ही थे, मुकुल राय को लिया, अजित पवार को लिया। ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया और ऐसा करके उन्होंने ये 6 राज्यों के सरकार भी तोड़ी। अब क्या है, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, क्योंकि इनके पास सरकार तो केवल 15 राज्यों में है, 14 राज्यों में 28 राज्यों में से, इसमें मैं यूनियन टेरिटरी नहीं ले रहा हूं। अब इनको ये दिक्कत है कि जो बाकी राज्य बचे हुए हैं उनको क्या करें, तो कोई बचा नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी को भी दे दिया इन्होंने नोटिस, पीडीपी को भी पूछताछ कर लिया, उद्धव जी से भी कर लिया, अभिषेक बनर्जी जी से भी कर लिया, हेमंत सोरेन, केजरीवाल जी और तेजस्वी जी का, डीके कुमार जी का नाम आप ही ने ले लिया। तो अब इनके पास अंतिम अस्त्र यही बचा हुआ था, क्योंकि अब मालूम है जनाधार तो घटता चला यार। उत्तर प्रदेश है राज्य में जब जनाधार 50% से घट के 30% पे आ गया, जहां सब कुछ इनके पास में है, जो इनका धार्मिक उन्माद का ग्राउंड होता है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो ये मामला ये चलाते रहेंगे, लेकिन इस मामला चलाने के लिए अगर सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट को ही हम देख लें तो मुझे लगता है कि फेल हो रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट, पंकज चौधरी जी बताते हैं, राजस्व राज्य मंत्री हैं, कि 3010 छापों से ज्यादा पड़े। कन्विक्शन कितने लोगों को हुआ? केस कितने दायर हुए? चार्जशीट 31, कन्विक्शन हुआ 29 लोगों का। दशमलव में भी कन्विक्शन रेट नहीं है इनका। सबसे मजेदार बात है कि चार्जशीट 31 का दायर कर पाए, उसमें भी से 2 बच गए। ये क्लियर कट बताता है कि जो ये छापे डाल रहे हैं ये झूठ है, तंग करने के लिए है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अगर इन्हीं छापों का देख ले, क्योंकि ये जो कानून बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था 2002 में, लेकिन उसके बाद यूपीए आई, चाहती वो भी कर सकती थी, लेकिन उसके कालखंड में केवल 112 छापे पड़े थे बस खाली। जबकि उससे पहले जो सबसे पहला घोटाले का कांड हुआ था, अगर आप लोग को याद होगा, तो जैन हवाला कांड था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फंसे थे। नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उसमें कुछ लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो अगर भारतीय जनता अगर कांग्रेस चाहती तो उन सबको फिर से फंसा देती अपने 10 साल के कार्यकाल में, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब इसको करके इनको लाभ क्या मिलना है? लाभ इनको करके
विपक्ष को तो डरवा के कोई फायदा इनको मिलना नहीं है। जितना विपक्ष को डरवाएंगे तो ऐसा काम श्रीमती इंदिरा गांधी करके देख चुकी हैं, परिणाम भुगत चुकी हैं। इनके अंदर आपस में मतभेद है। मतभेद ऐसा ना हो कि स्थल पर आ जाए और जनता में दिखने लग जाए। तो ये छापे डालने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो विरोध है, उसको भी दबाना चाहते हैं। और अपने जितने भी बड़े लीडर हैं उनको इन्होंने, जो लालकृष्ण आडवाणी जी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, तो सबको हटा दिया। शायद एक आध लोग बचे हुए होंगे, सबको हटा दिया और सबका रिकॉर्ड इसी ईडी से, इसी आईटी से लेके रख रखा है इन लोगों ने। ऐसी एक बार चर्चा हुई थी कि माननीय राजनाथ सिंह के साथ भी और पंकज सिंह को बैठा के ऐसा किया गया, माननीय गृह मंत्री जी ने किया। तो जो ये इस प्रकार की कुटिल राजनीति है वो जनता के लाभ के लिए